आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। बिहार विधानसभा का आज मानसून सत्र का तीसरा दिन था, जहां पर विपक्षी दल और आरजेडी के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष काले कपड़े पहनकर आज भी पहुंचे थे और किसी न किसी तरह से हंगामेदार बनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के द्वारा वर्तमान सरकार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, एसआईआर को लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी हंगामे को लेकर हमारे बीच हैं यहाँ पर बात करने के लिए निहोरा यादव जी, डॉक्टर निहोरा यादव जी, जो कि सीनियर प्रवक्ता हैं जेडीयू से। सर, बात करेंगे आपसे हम। सर, जिस तरह से आज हंगामेदार है विधानसभा का सत्र और तीसरा दिन है, काले कपड़े पहन के आए हैं विपक्षी पार्टियाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जिस परिवार से आते हैं वो परिवार मुख्यमंत्री पद पर रहते मुख्यमंत्री का जो कार्य प्रक्रिया है उसको नहीं कर पाए हो। ये प्रतिपक्ष के रहते हुए जो प्रतिपक्ष की भूमिका जनता के लिए होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्ञान भी नहीं है इनको जी। आनी हाउस इसीलिए चलते हैं कि जनता के सवालों को सरकार के समक्ष रखें, सरकार के कमियों को उजागर करें और सरकार पर नियंत्रण करें। मुख्य रूप से यह विधायिका का काम है। तीनों कार्यों में तेजस्वी यादव हमेशा असफल रहे हैं, तो ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इनके पिताजी मुख्यमंत्री जी की भूमिका नहीं निभाए। देखिए, काले कपड़े से दिल सफ़ेद नहीं होता है जी। और काले कपड़े पहनने से डेमोक्रेसी जिंदा नहीं होता है। इसीलिए जो लोकतंत्र के लिए सदन बना है, जिसको जनता की आवाज़ कहा जाता है कि वहाँ जनता की आवाज़ जाती है प्रतिनिधियों के माध्यम से, उन प्रतिनिधियों ने जनता की आवाज़ को सदन में नहीं रखा। तो सबसे बड़ा अपराधी जनता के लिए विपक्षी है। जी। विपक्ष सोचता होगा कि हमारे क्षेत्र इलाके के समस्याओं को हाउस में रखा जाएगा तो पूरा होगा, लेकिन क्या क्या इन लोगों ने एक भी सवाल और एक भी समस्या नहीं रखा। इससे जाहिर होता है कि विपक्षियों के जनता से कोई मतलब नहीं, जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाए। सर, विपक्ष के आरजेडी नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने सवाल का किसी बात पर उन्होंने बोला है, सदन के अंदर बोला है कि सदन तुम्हारे बाप का नहीं है। इस तरह की भाषा पर आपको क्या कहना है, क्योंकि आप भी लंबे समय से पूरी राजनीति को देख रहे हैं, कि ऐसी भाषा किसी एंगल से सही लगती है आपको? देखिए, हम लोग देहात में कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। जो राष्ट्रीय जनता दल का संस्कृति है, यही संस्कृति है। धौंस जमाना, किसी को गाली बक देना, संवैधानिक संस्थाओं को अपमान करना, यह है राष्ट्रीय जनता दल का चाल और चरित्र। और यही कारण है कि जनता कभी स्वीकार नहीं करती इन लोगों को, और न स्वीकार करेगी। तो भाई वीरेंद्र जैसे आदमी कई टर्म के मिले हैं, और इस शब्द का उपयोग करना, यह तो बिहार की जनता जो विश्वास करती है उस सदन में, उसका अपमान किया है उन्होंने। और उतना ही नहीं, मैं देख रहा था स्पीकर ने जब कहा कि माफ़ी मांगिए, तो पहली बार हम देखा, हम बड़े बड़े नेताओं को हाउस में देखा है जी। कि अगर कोई गलती हो गई है या पार्टी के कोई नए लोगों ने गलती कर ली जो नियम कानून नहीं जानते हैं, तो उसके नेता उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं या स्वयं जो किया वो माफ़ी मांग लेता है। लेकिन न भाई वीरेंद्र ने मांगा
और तेजस्वी ने तो ये कहा कि नहीं वो सही कहा है। तो कर्पूरी जी एक कहावत कहते थे जी अपने भाषण में कि एक लड़का रास्ते पर पेशाब कर रहा था, तो उसको पकड़ के एक व्यक्ति शिकायत करने उसके पिताजी के यहाँ गया। हम्म, तो पूछा कि उनके पिताजी कहाँ हैं, तो वो छत्ता पर चढ़ के वो पेशाब कर रहा था। कहा कि अब किससे शिकायत करूं? जी तो वही हालत है भाई। यानी यानी तेजस्वी यादव को भी स्पीकर ने कहा कि भाई कहिए माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन माफ़ी मांगने क्या कहेंगे कि मुहर लगा रहे हैं कि नहीं भाई वीरेंद्र ने जो कहा सही कहा है। जी। तो ये हालत है राष्ट्रीय जनता दल का। सर, इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के टाइम की सरकार को याद करना चाहिए था कि किस तरह से लोग शाम को दिन छिपने पर अपने घर से बाहर निकलने से डरते थे, क्या क्राइम रेट था और किस तरह से वहाँ पर चीज़ें होती थी, उसको याद करना चाहिए। तो क्या सीएम नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को गाये बगाए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बच्चे हो, क्योंकि उन्होंने उनको बोला है कि तुम बच्चे हो, तुमको क्या जवाब दिया जाए? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई को सामने रखा है। जो बिहार में 15 वर्षों तक सच्चाई रहा, अपराध के मामले में, लूट खसोट के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, दबंगई के मामले में, तो वो सच्चाई को मुख्यमंत्री जी ने रखा। सदन में रखने का मतलब है जनता के बीच में रखा उन्होंने। जी और इसमें भी सच्चाई है कि तेजस्वी बच्चा तो थे ही। हमको लगता है कि 90 के बाद पैदा लिए होंगे हम, पूरा नहीं हम डेट याद है, जी लेकिन 90 में सरकार बन गई थी, उसके बाद ही इनका जन्म हुआ होगा, तो बच्चा थे ही हो। देखिए बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, वो कभी आगे बताएंगे। किस प्रकार शासन के अहंकार में पूरा परिवार किस तरह अधिकारियों को अपमानित किया करता था ये लोग, और किस तरह आम गरीब गुरबा लोगों को अपमानित करता था। जी सर, एक अंतिम सवाल आपसे और है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं, सदन में भी सवाल उठा रहे हैं कि एसआईआर को लेकर वो कह रहे हैं कि बिहार में सही नहीं हो रहा है और हंगामेदार बनाने की कोशिश की जा रही है, काले कपड़े पहन रहे हैं या किसी न किसी तरीके से वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कई बार ऐसा कर चुके हैं, पिछले 3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। तो इस अंतिम सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव बार बार एसआईआर पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, इस अभियान के ऊपर क्यों वो सवाल उठा रहे हैं इस तरीके से? देखिए एक कहावत हम लोग कहते हैं कि जख्म है सर में, जी इलाज कर रहे हैं पैर का, ठीक होने वाला है। नहीं होगा सर। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और स्वायत्त संस्था है। ये अधिकार उसको दिया है संविधान ने, तो अपने अधिकार के तहत तो कर रहा है। तो आप सरकार से क्यों पूछ रहे हैं? जी सरकार ने तो कोई निर्देश नहीं दिया है करने के लिए, जी या सरकार तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। तो ये जो राजनीतिक मुद्दा जो आपके पास नहीं था बिहार में, चूँकि एक भी राजनीतिक मुद्दा नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ा है, तो एक यह मुद्दा नैरेटिव बना के पकड़ने की कोशिश की है। जी लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि न ज्ञान इनको है कि इलेक्शन कमीशन का क्या है। अब कहते हैं आप लोग क्यों नहीं बोलते, हम लोग भी चिंतित रहते हैं कि सही मतदाता नहीं छूट पाए। जी हमारे बीएलए लगे हुए हैं, आपके बीएलए क्यों नहीं लगते हैं भाई? बीएलओ लगे हुए हैं, क्यों नहीं आप देखते हैं भाई? तो ये सब राजनीतिक मुद्दा इसीलिए बना रहे हैं कि कल उनकी हार होगी तो जनता के बीच में मुंह नहीं छुपाएंगे, कहेंगे मैं तो पहले कहता था वोट काट दिया, वोट काट दिया। जी इज्जत बचाने के लिए ये सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे हैं और तेजस्वी भी उठा रहे हैं। सर, आगामी हार से बचने का एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया, आपको ऐसा लग रहा है? मन में उनके डर है कि आएंगे तो नीतीश कुमार ही? नहीं, डर तो पक्का है, वो तो पक्का है, ब्रह्मा के लकीर है जी कि नीतीश कुमार जी आएंगे। और ये डर का लाज छुपाने के लिए ये इशू बोल रहे हैं। अब बताइए, इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी, आज मैं सुन रहा था, जी कहा कि मैं महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट मांगा तो कमीशन ने नहीं दिया। अरे प्रक्रिया है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है
तो प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टियों के वोटर लिस्ट कमीशन देता है। तो आप वहाँ क्यों नहीं देखे भाई? वोटर लिस्ट तो आपके पार्टी में गया होगा, तो आपने तो नहीं देखा। आज जो आप बोल रहे हैं तो भाई ये लोग समझ नहीं रहे कि आप क्या कितना सत्य कितना झूठ बोल रहे हैं। ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं, नरेटिव करते हैं, कोई मुद्दा इन लोग के पास नहीं है। हम लोग को भी हर्ष होता अगर बिहार और देश के जो मुद्दे हैं जनता से संबंधित वो मुद्दे उठाए होते तो लगता कि नहीं ये विपक्ष काम कर रहा है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू सीनियर प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा यादव जी, जो कि बता रहे थे कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार और सहयोगी दल ही जीत कर आएंगे, और विपक्ष हार के डर से बिना किसी मुद्दे के वो हंगामेदार हर वक्त बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो विधानसभा सत्र हो, चाहे बिहार की राजनीति हो, उसमें वो मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के काम कर रहा है। अपने सहयोगी कौशलेंद्र परासर के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज़, पटना।